मुख्यमंत्री को गाली देंगे और डिप्टी सीएम को छोटा भाई बताएंगे। गुपचुप तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव से चिराग पासवान की मुलाकात दिल्ली में हुई है। चिराग पासवान को पता है कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में है, बहुत ज्यादा नीतीश कुमार जी की चलती नहीं है, तो जो भी बार्गेन करना है वो तेजस्वी प्रसाद यादव से करना है। ये ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स चिराग पासवान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप प्रचार में आते हैं। चिराग पासवान जी कहते हैं कि मैंने 90 का दशक नहीं देखा है, मैंने देखा है। ये माना जाए कि चिराग पासवान का कद अब बिहार की राजनीति में इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार अब उनके लिए झुकने को तैयार हो गए हैं। चिराग पासवान ने जितने आरोप लगाए हैं, क्या जनता दल यूनाइटेड उसको स्वीकार करती है? निशाने पर लेते हैं। बीजेपी का ठेका थोड़ी ले रखा है। अरे पत्थर चलाए गए थे, पत्थर चलाए गए, पोस्टर फाड़े गए, हुटिंग किया गया, बिना भाषण समाप्त किए हुए सम्राट चौधरी को उतरना पड़ा। ये बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये कैबिनेट में शामिल हों दिल्ली में, लेकिन कोई इनको घास नहीं डाल रहा है, इसलिए कि इनका दोहरा चरित्र सब कोई जानता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। रमजान का महीना है और दावते इफ्तार का मौसम राजनीतिक पार्टियों के अंदर देखने को मिल रहा है। पहले सीएम नीतीश कुमार के तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया और उसके बाद कल रविवार को राबड़ी आवास में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन था और चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बुलावे पर नहीं गए, लेकिन बात जब तेजस्वी यादव के घर की आई तो फिर वहां पर पहुंच गए। और आज देखिए, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी के तरफ से बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान अगर महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। अब इसके बाद से बिहार की सियासत जो है वो फिर गर्मा गई है और हर तरफ चर्चा चलने लगा कि क्या एक बार फिर इफ्तार बिहार की सियासत को बदल देगी, क्या बिहार में समीकरण फिर बदलेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रालोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं और पशुपति पारस गुट के बारे में आप जानते हैं, लोजपा से टूट के बाद अलग हुई और अभी एनडीए सरकार में केंद्र में शामिल भी है। चंदन जी, केसी त्यागी जी के बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से चिराग पासवान जी के जो संबंध हैं वह बड़े भाई और छोटे भाई का है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, चिराग जी के हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जब नीतीश कुमार जी दावते इफ्तार देते हैं तो चिराग पासवान जी कहते हैं कि मेरा तो व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। इसको क्या समझा जाए? आप तेजस्वी प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होते हैं, वो सरकार में डिप्टी सीएम हैं और पांव छूकर आप आशीर्वाद लेते हैं कि तलखी जो है वो कम हो। अच्छा। देहात में कहावत है राजमोहन भाई कि गुड़ खाएंगे या गुलगुले से परहेज करेंगे। मुख्यमंत्री को गाली देंगे और डिप्टी सीएम को छोटा भाई बताएंगे, जिन पर लैंड फॉर जॉब का करप्शन का केस चल रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता हैं। देखिए, इस इफ्तार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग रखा था। आप समझने का प्रयास कीजिए कि बिहार के 2 जिलों में आग लगी थी, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। उस समय सरकार उनका आंसू पोंछने का काम नहीं कर रही थी, ना मुख्यमंत्री जी ना उप मुख्यमंत्री जी। उस समय ये इफ्तार का एक इवेंट करना हमको लगता है कि यह गैर जरूरी था। आप पहले प्रभावितों को, जो जख्मी हुए हैं और वहां हालात को सामान्य करने में आपको जाना चाहिए था। हालात अब सामान्य है, शांति स्थापना की कोशिश की गई, लेकिन जो इफ्तार के बाद जनता दल यूनाइटेड के तरफ से ऑफर दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कई बार गुपचुप तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव से चिराग पासवान की मुलाकात दिल्ली में हुई है
आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी की भी जो भूमिका है चिराग जी के बारे में, ये बहुत सॉफ्ट है। वो नेता मानते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान नेता नहीं है, वो नेता मानते हैं। बात समझने का प्रयास कीजिए। चिराग पासवान को पता है कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में है, बहुत ज्यादा नीतीश कुमार जी की चलती नहीं है, तो जो भी बार्गेन करना है वो तेजस्वी प्रसाद यादव से करना है। ये ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स चिराग पासवान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप प्रचार में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसका बहिष्कार करती है, जिस इफ्तार पार्टी का, जिससे दूरी बनाती है, वहां जाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने कुछ शर्त रखा है और शर्त के लिए आप दबाव बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन जब बनता आप है, देखिए, तो चिराग पासवान जी कहते हैं कि मैंने 90 का दशक नहीं देखा है। मैंने देखा है। अच्छा, वो अपहरण उद्योग, वो जंगल राज, और हमारे स्वर्गीय संस्थापक, देश के दूसरे अंबेडकर, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस जंगल राज से लोहा लिए थे। पटना की सड़कें गवाह है कि किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा था। तो चिराग पासवान, सुनिए, चिराग पासवान, आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए। रामविलास पासवान जी की आपने बात की और कहा जंगल राज का, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 2009 का लोकसभा, 2010 का विधानसभा, जब रामविलास पासवान जी थे, तब आपकी पार्टी लोजपा ने उस दौरान उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। देखिए, उस समय की स्थिति और हालात बहुत क्षणिक समय के लिए अलग थी। हालात बिल्कुल, राजनीतिक परिदृश्य एकदम बिल्कुल अलग था। नीतीश कुमार जी से संघर्ष लोक जनशक्ति पार्टी ने कर रखा था। और देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जनहित के मामले को लेकर बराबर, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, बराबर हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहती है। राजमोहन जी, अच्छा, अब आप शर्त की बात कर रहे थे, तो जब भी कोई गठबंधन बनता है तो हर कोई अपने अपनी बातों को रखने की कोशिश करता है कि मेरी बात आप मानिए, आपकी बात हम मानेंगे, बिना शर्त का कोई गठबंधन से कोई शर्त की बात आ जाती है। राजमोहन जी, आपके परम पूज्य पिताजी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अपने जीवन के अंतिम क्षण तक रहे। आपके परम पूज्य चाचा जी, वो अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। 5 सांसद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। आप अलग हैं, अकेले हैं, तो अकेले की न बात कीजिए। तो अकेले की ही बात कर रहे हैं, कहाँ सबकी बात कर रहे हैं? वो तो कह ही रहे हैं कि मेरा पारिवारिक संबंध है राबड़ी आवास से, लालू परिवार से, नीतीश कुमार से मेरा संबंध नहीं है। नीतीश कुमार के पास वो गए नहीं, गए राबड़ी आवास में। और ऑफर अगर किसी को मिलता है गठबंधन, एक मिनट, गठबंधन के लिए एक मिनट, गठबंधन के लिए अगर कोई पार्टी किसी को ऑफर देती है तो वो किसको देती है? जिसके में दम होगा। आप समझ लीजिए, यानी जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान ने जितने आरोप लगाए हैं, क्या जनता दल यूनाइटेड उसको स्वीकार करती है? ये माना जाए कि चिराग पासवान का कद अब बिहार की राजनीति में इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार अब उनके लिए झुकने को तैयार हो गए हैं। देखिए, दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति को देश देख रहा है, जनता देख रही है। 2020 में भी धूल चटाई और पिछले 2 साल में राजमोहन जी तकरीबन 10 चुनाव हुए, उसमें भी इनका हश्र देख लिया। एक तरफ आप प्रधानमंत्री के नोटबंदी पर प्रश्न उठाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के अग्निवीर योजना पर प्रश्न उठाते हैं। 12 नंबर बंगले को कोर्ट के माध्यम से खाली कराने पर आप भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को अपने निशाने पर लेते हैं। बीजेपी का ठेका थोड़ी ले रखा है। अरे सुन लीजिए, मोकामा में आदरणीय सम्राट चौधरी पर हमला हुआ, सुन लीजिए, और आप ही के चैनल पर उन्होंने कहा ये जनभावना है। क्या बात कर रहे हैं आप? हिंसा को जनभावना कैसे कह सकते हैं? विरोध हुआ उनका, आप पत्थर नहीं चला था, केवल विरोध हुआ था, लोगों ने उनका विरोध किया था, हुटिंग पत्थर चलाए गए थे, पत्थर चलाए गए, पोस्टर फाड़े गए, हुटिंग किया गया, बिना भाषण समाप्त किए हुए सम्राट चौधरी को उतरना पड़ा। आप आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर पत्थर चलवाते हैं,
विरोध करवाते हैं। आप चाहते हैं कि वहां पर अब कोई पासवान का नेता ना जा पाए, ऐसा स्थिति आप बनाना चाहते हैं। लेकिन जो नया कहानी चल रहा है, जेडीयू ने जैसे ये महागठबंधन की तरफ इनका झुकाव है। भारतीय जनता पार्टी को ये ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये कैबिनेट में शामिल हों दिल्ली में, लेकिन कोई इनको घास नहीं डाल रहा है, इसलिए कि इनका दोहरा चरित्र सब कोई जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी पर यह प्रश्न उठा देते हैं, और आप वो वीडियो आपने भी देखा है, कॉम्युनल चेहरा बताते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो देखिए, आदरणीय ऐसा लगता है आदरणीय पशुपति, आपकी पार्टी थोड़ा डर गई है जब से चिराग पासवान का कद बिहार की राजनीति में बढ़ा है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक सहयोगी हैं, और बहुत मजबूती से उन्होंने कहा है कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। स्थिति स्पष्ट है, एक तरफ एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। ना कि आपके पास ब्लैकमेल करने की ताकत है भैया, आपके पास वोटवा रहेगा तब ना, वोटवा रहेगा तब ना। 10 चुनाव तो आप हार चुके। हाजीपुर में आपको एमएलसी का कैंडिडेट नहीं मिलता है, 2 जगह अपने एक घर में, एक अपने लोकसभा में आपकी जमानत नहीं बचती है, एमएलसी के चुनाव में आपका जमानत नहीं बचता है। अब क्या, देखिए उस सब जो आडंबर है, हाथ हिलाना और 100 ओढ़ के चलना, दूसरे के भीड़ को अपना बता देना, अपने गाड़ी पर 40 किलो का माला रख लेना अपने खरीद के, तो वो सब जो आडंबर है वो सब से हम लोग जानते हैं। तो रालोचपा पार्टी से प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और चिराग पासवान को जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के तरफ से जो महागठबंधन में आने का ऑफर दिया गया है, उसी पर सवाल और जवाब अभी आप देख रहे थे। देखिए, चिराग पासवान पिछले कई एकाध सालों से जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में अपने कद को ऊंचा करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, और साफ तौर पे ये कहते हैं कि किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अपने शर्तों के आधार पर गठबंधन होगा, बातचीत जरूर होगी, लेकिन वो ये बात जरूर कहते हैं कि जहां नीतीश कुमार वहां चिराग पासवान कभी नहीं होंगे। लेकिन ये पिछले 2-4 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार भी अब चिराग पासवान के प्रति थोड़ा नरम होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल इफ्तार पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन इस साल बुलाया। आखिरकार वजह क्या है? क्या चिराग पासवान का कद अब बिहार की राजनीति में बढ़ रहा है, वो बड़ा कारण है, या फिर अब दलित समुदाय की जो राजनीति है उस पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश नीतीश कुमार की हो रही है? और इन सवालों के बीच में जवाब रालोचपा के तरफ से दिए गए, और साफ तौर पर कहा गया है कि चिराग पासवान जो अभी राजनीति कर रहे हैं वो केवल और केवल ब्लैकमेलिंग की राजनीति है। बीजेपी को वो केवल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।